Hello students, this is part 3 for chapter 1. In this video we will learn new concept of rounding of numbers. देखिए कभी कभी किसी जगह पे हमें क्या होता है एग्जैक्ट नंबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे हम क्या करते हैं नंबर को राउंड ऑफ करते हैं. फॉर एग्जांपल आपके स्कूल से किसी ट्रिप पे बच्चे जा रहे हैं, तो मान लीजिए 5th क्लास के सेक्शन ए से 64 स्टूडेंट्स जाते हैं, सेक्शन बी से 35 स्टूडेंट्स जाते हैं, और टोटल अगर हम देखें तो हमारे 99 स्टूडेंट्स जाते हैं. अगर हम इससे एवरेज देखें तो हम कहेंगे कि 100 स्टूडेंट्स लगभग जाते हैं. इसको हम कहते हैं राउंड ऑफ करना. चलिए तो देखते हैं कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं. राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10. अगर हमें 10 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये देखेंगे 10 का हाफ क्या है. 10 का हाफ क्या होता है 5. तो किसी भी नंबर को हमें अगर बोला गया राउंड ऑफ करने के लिए, एग्जांपल देखेंगे 438 को हमें राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे अब क्योंकि 10 का हाफ क्या रहता है 5, तो हम सिर्फ एक डिजिट को देखेंगे. अब इस एक डिजिट को हम क्या देखना है हमें कि ये 5 से छोटी है या बड़ी है. अगर ये डिजिट हमारी 5 से बड़ी रहती है तो हम इसको ज़ीरो करके एक कैरी लगा देते हैं आगे, और अगर ये डिजिट हमारी 5 से कम रहती है तो हम इसे ज़ीरो तो करते हैं लेकिन आगे कैरी नहीं लगाते हैं. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये डिजिट जो है हमारी वो कैसी है 5 से बड़ी है. 8 जो होता है वो 5 से बड़ा होता है. इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस 8 को ज़ीरो कर देंगे और एक कैरी लगा देंगे. अब इस कैरी को हमने यहाँ लगाया तो 3 और 1 4 हो जाता है, और ये हमारा हो गया 4. तो ये हमारा हो गया 440. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखेंगे. ये हमारा 2413. यहाँ पे भी हमें क्या करना है, नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है. तो क्योंकि 10 के नियरेस्ट करना है तो हम सिर्फ एक डिजिट देखेंगे. अब इस डिजिट को देखेंगे तो ये 5 से कम है या ज़्यादा है. ये 5 से कम है क्योंकि 3 जो होता है वो 5 से कम होता है, तो इसे हम ज़ीरो कर देंगे और एक कैरी नहीं लगाएंगे. सॉरी, कैरी नहीं लगेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो 5 से कम है. जब कम रहता है तो हमें कैरी नहीं लगानी होती. वैल्यू को तो ज़ीरो करते हैं लेकिन कैरी नहीं लगाते. तो ये जो 1 है वो वैसे ही रहेगा, बाकी के नंबर वैसे ही रहेंगे. तो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो 2410 हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100. तो हमें पता है 100 जो रहता है उसका हाफ क्या होता है 50. अब 50 देखने के लिए हम जिस भी नंबर को हमें नियरेस्ट 100 करने के लिए बोला जाएगा वहाँ पे हम दो डिजिट देखेंगे. अब इन दो डिजिट का हमें ये देखना है कि ये दोनों डिजिट 50 से कम है या ज़्यादा है. वही कंडीशन, अगर ये ज़्यादा होंगी तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को ज़ीरो कर देंगे और कैरी आगे लगा देंगे. लेकिन अगर ये कम रहती हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को ज़ीरो तो करेंगे लेकिन कैरी नहीं लगाएंगे. अब हम क्या देखते हैं, ये 24 जो है वो हमारा 50 से कम है, तो ये दोनों वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाएंगी लेकिन कैरी हम नहीं लगाएंगे. ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे ये दे रहा है 1789. अब क्योंकि हम दो डिजिट देखते हैं तो इनको हम देखेंगे, ये लिखा है 89 जो हमारा क्या होता है 50 से ग्रेटर होता है. 50 से ग्रेटर है तो ये दोनों वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी और एक आगे कैरी लग जाएगी. जब कैरी लग जाएगी तो इसमें ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 1800. इसी तरह से अगर हमें राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000 पूछा हो तो हम ये देखते हैं 1000 का हाफ कितना रहता है. 1000 का हाफ होता है बेटा 500. अब हमें क्या करना है, 3 डिजिट्स देखनी पड़ेंगी. 3 डिजिट्स को हम मैच करेंगे और 3 डिजिट्स हमारी किससे ग्रेटर और लेस होनी चाहिए, 500 से. अब ये नंबर हमारा जो 186 है वो 500 से लेस देन है. 186 जो है हमारा 500 से कम है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को ज़ीरो कर देंगे और कैरी भी नहीं लगाएंगे. नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे 3 डिजिट, ये हमारे 862 हैं जो हमारे 500 से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं. 500 से 800 ग्रेटर होते हैं ना, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन तीनों डिजिट्स को ज़ीरो कर देंगे. इनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी लेकिन एक कैरी आगे चली जाएगी. कैरी आगे चली जाएगी तो 8 और 1 को ऐड करेंगे 9, ये हो जाएगा हमारा 79,000. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रोमन नंबर्स. देखिए रोमन नंबर्स में हमें क्या करना होता है, नंबर्स को लिखना होता है. हमें जो नंबर दे रखे होते हैं हिंदू अरेबिक नंबर, इनको हमें रोमन नंबर में अगर लिखना हो तो हमें कुछ सिंबल याद करने होते हैं जो हमें 7 दे रखे होते हैं. अब 7 जो लेटर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो अपनी अपनी वैल्यू रखते हैं. जैसे कि आई जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है. वी जो रहता है उसकी वैल्यू 5 रहती है. एक्स की वैल्यू 10 होती है.
एल की वैल्यू 50 होती है, सी की वैल्यू 100 रहती है, डी की वैल्यू 500 होती है और एम की वैल्यू 1000 होती है। ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसके बाद के जो रहते हैं वो आप खुद बना सकते हो इनकी हेल्प से। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को पढ़ लेते हैं। देखिए, रूल नंबर 1, वी कैन नॉट रिपीट अ सिंबल मोर देन 3 टाइम्स। रूल नंबर 1 जो कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी सिंबल, यानी कि जो हमें लेटर्स दे रखे हैं, ये सिंबल्स जो है वो 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट हम नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें रिपीट करना है तो हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। रूल नंबर 2 कह रहा है, वी कैन ओनली रिपीट आई, एक्स, सी एंड एम, अदर सिम्बल्स कैन नॉट बी रिपीटेड एट ऑल। जो सिंबल हमारे रिपीट करने वाले होते हैं, जो 3 टाइम भी हम रिपीट कर सकते हैं, वो सिर्फ ये 4 सिंबल हैं। इसके अलावा हम सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे हमारा वी है, इसको हम रिपीट नहीं कर सकते। एल हमारा रिपीट नहीं हो सकता, डी हमारा रिपीट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते, इनको देख लेते हैं। जैसे हमारा वी है, वी सिंबल होता है हमारा 5 का। तो मान लीजिए हमें 10 दे रखा है और 10 के लिए हमें क्या करना है, रोमन सिंबल यूज़ करना है। तो इसके लिए हम इसे वी नहीं लिख सकते, 2 बार इसे रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो दे रखे हैं वो आई, एक्स, सी और एम दे रखे हैं। इसके लिए हम सीधे एक्स लिखेंगे, वी को रिपीट नहीं करेंगे, ये गलत होगा। इसका थर्ड रूल देखते हैं। वैल्यूज़ ऑफ द लेटर्स आर ऑलवेज एडेड व्हेन दे आर रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज़। जो आपको लेटर दे रखे हैं वो वैल्यूज़ के अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आप उन्हें हमेशा प्लस करते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, एक्स दे रखा है, फिर वी दे रखा है। आपको पता है एक्स की वैल्यू 10 होती है और वी की वैल्यू 5 होती है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले बड़ा सिंबल लगा है, उसके बाद छोटा सिंबल लगा है। तो इस कंडीशन में हम इन्हें प्लस करते हैं। तो एक्स की जो वैल्यू है वो 10 होती है, वी की वैल्यू 5 होती है, हम इन्हें प्लस करेंगे 15 होगा। इसी के अंदर एक और रूल होता है, द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर न्यूमेरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ ग्रेटर न्यूमेरल व्हेन दे आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। अगर आपके सिंबल्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं तो आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये आपका लिखा है आई और वी। अब हमें मालूम है आई जो होता है वो 1 के लिए यूज़ होता है, वी होता है 5 के लिए। तो ये हमारा जो ऑर्डर है वो असेंडिंग है। जब असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो हम क्या करते हैं, छोटे वाली वैल्यू को बड़े वाली वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब हमें मालूम है जो v है वो 5 होता है और i 1 होता है, तो हम इसे 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारा 4 आ जाएगा। इसके अलावा एक नोट है, v और l कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी न्यूमेरल। v और l को हम किसी में से भी घटाते नहीं हैं। अब जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।